अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक थोड़ा सा नमकीन और एक थोड़ा सा मीठा। मीठा जो है जनाब वो रूटीन से थोड़ा सा हट के है, हर घर की ज़रूरत है। और अचानक अगर घर में मेहमान आ जाते हैं, कुछ दोस्त अहबाब आ जाते हैं और चाय का या कॉफ़ी का दौर चलता है, तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा। कॉफ़ी केक, प्लेन केक, फ्रूट केक, मार्बल केक, केक स्लाइस, इसके बहुत सारे नाम हैं। कहीं आपको ये प्लेन केक के नाम से मिलेगा, कहीं ये मार्बल केक के नाम से मिलेगा, कहीं टी कॉफ़ी केक भी इसको कहते हैं, कहीं फ्रूट केक है और कहीं बहुत सारे वॉलनट केक और ड्राई नट्स पे कोई नाम रख दिया जाता है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ों की जो डिटेल है वो मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय एक केक के, वो है मार्बल केक। और मार्बल केक में भी सिर्फ एक चीज़ आप चेंज करेंगे, तो वो इंशाल्लाह वो भी इन फ्यूचर हम आपको बताएंगे कि आसानी के साथ सेम चीज़ों के साथ आप मार्बल केक किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिक हमारी कोशिश होती है कि जो खाने की फाउंडेशन बेसिक है, उसके बाद फिर हम खानों को बहुत अपने रंग में रंग सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है। मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल दूंगा, ख़वातीन इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाएंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। कि मेन चीज़ है रुपट्टा और उसकी एजेस की सिलाई। अब रुपट्टा आपके पास रेडी है, किनारे सिल चुके हैं, साइज़ आपकी मर्ज़ी का, ओके डन। अब आपने उसको लाल रंगना है, नीला रंगना है, पीला रंगना है, या 10-12 कलर डाल के उसकी चुंदरी बनानी है, या कोई इस पर डिज़ाइन करना है, ये अब आपके हाथ में है। लेकिन रुपट्टा जो है, उसका मटेरियल और उसकी सिलाई वो तमाम रुपट्टों में जैसी होगी, लेकिन कलर की डिफरेंस से, डिज़ाइन के डिफरेंस से, या शेड जो प्रिंट होते हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से रुपट्टा एक अलग वजूद इख्तियार करता है और उसकी लुक डिफरेंट नज़र आती है। तो एग्जैक्टली ऐसी खाने की है कि इसकी बेसिक फाउंडेशन एक होती है और फिर ऊपर से इसकी चेंजिंग की जाती है, और फिर वो चेंजिंग करके आप अपनी मतलूबा चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद हैं 6 अंडे, 6 अंडों को सबसे पहले जनाब जो अमल मैं करने जा रहा हूँ वो है 1 पाव चीनी दानेदार, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 375 ग्राम बटर। अच्छा, अब ये जो केक है, फ्रूट केक, प्लेन केक, कॉफ़ी केक, मार्बल केक, ये सारे मैंने नाम आपको बताएं। टी कॉफ़ी केक जो चाय के साथ सर्व होता है, इसके अंदर जो इसका खाने का असल मज़ा है, ये ड्राई नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ना हो कि खाया ना जाए, क्योंकि इसमें क्रीम या और बटर क्रीम, फ्रेश क्रीम या किसी और किस्म की सॉफ्टनेस या फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये डायरेक्ट सर्विंग केक है, तो इसलिए इसके अंदर इसकी जो फाउंडेशन है, हम उसके अंदर इसकी चिकनाई का इतना ख्याल रखते हैं कि पकने के बाद ये रूखा, सूखा और ड्राई ना हो जाए। तो इस वजह से इसमें मक्खन की मकदार थोड़ी ज़्यादा ली जाती है, और जितना अच्छा मक्खन आप इसमें शामिल करेंगे, केक उतना लजीज और मज़ेदार इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। तो 375 ग्राम 1 पाव चीनी में, और मक्खन को प्लीज़ माइक्रोवेव में मेल्ट ना करें, बल्कि रूम टेम्परेचर पे इसको रख दें 2-3 घंटे, ताकि वो नरम हो जाए। अंडों का भी आपने यही करना है। एक गलती होती है हमसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अंडे फ्रिज से निकालते हैं, उसको तोड़ते हैं और केक बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो केक ख़राब हो जाता है। फिर हमें गुस्सा आता है कि ये केक ख़राब क्यों हुआ। तो असल वजह है उसकी अंडों का ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होना।
या हम फ्रिज में से मक्खन निकालते हैं, थोड़ा सा उसको काट के नरम किया और वो, लेकिन अभी उसके अंदर ठंड या फ्रीजिंग या कूलिंग वाले जो टेम्परेचर है वो मौजूद है उसके अंदर, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ को पकने नहीं देता ठंड की वजह से। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखें कि मक्खन हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। 1 पाव चीनी है, 375 ग्राम मक्खन है, यानी कि 1.5 पाव मक्खन। आप 1.5 पाव को समझ लें कि हाँ 1 पाव चीनी है तो 1.5 पाव मक्खन, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि मक्खन और चीनी अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा रेडी करूँ, और इसके अंदर हमने अब चीज़ें शामिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ अंडे, और अंडों के बाद अगला स्टेप होगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चीनी, मक्खन, अंडे खूब अच्छी तरीके से जब एक जान हो जाएं और एक गाढ़ी सी क्रीम बन जाए, तो अब बारी है इसके अंदर मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ को देखते रहें, समझते रहें कि कब कहाँ किसका कितना वॉल्यूम बन जाता है, किसका क्या टेक्सचर बनता है, उसकी लुक क्या होनी चाहिए। क्योंकि चीज़ों के साथ साथ, उसके बनाने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकली फुटेज या उसकी लुक आपके जहन में अगर होगी, तो वो डे जब आप बनाना शुरू करेंगे तो वो सब चीज़ें कंपाइल होना शुरू हो जाएंगी, और एक खूबसूरत सी खाना, केक जो भी आप बना रहे हैं वो वजूद में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बटर क्रीम इसको कह लें आप, बड़ी मीठी सी मज़ेदार सी, ये मेरे स्पून में। अब अगर आप इसको देखेंगे कि कितनी गाढ़ी और थिक क्रीम है, ये वाटरी नहीं है और इतनी गाढ़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं अंडे पहले फेंटता, जो अमूमन हम स्पंज में करते हैं, तो याद रखिएगा स्पंज के मटेरियल और स्पंज की चीज़ों का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लेन केक जो बनते हैं, सादे केक, उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 पाव के बराबर मैदा, और उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, 1 टेबल स्पून को अगर हम वज़न करते हैं तो 12, 13, 14 प्लस और माइनस, ये मतलब 12 से लेके 14 और 15 ग्राम तक 1 टेबल स्पून में बेकिंग पाउडर आता है। लेकिन अगर आप उसको माउंटेन टेबल स्पून भर के इस्तेमाल करें तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे मैं प्रैक्टिकल बता दूं कि ये आपके पास बेकिंग पाउडर है, नॉर्मल जो है स्पून वो ये है, इसको टेबल स्पून कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो कि माउंटेन टेबल स्पून, तो माउंटेन टेबल स्पून जो होगा जनाब वो ये वाला होगा, यानी कि टेबल स्पून पे पहाड़ जैसी लुक बनी हुई होगी, तो उसका नाम होता है माउंटेन टेबल स्पून। ये प्लस और माइनस 1.25 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर और मैदे को मिक्स करना है, और अब इस टेक्सचर में जिसके अंदर अंडा, चीनी, मक्खन, ये 3 चीज़ें मिक्स थी, और यहाँ पे इसी में चंद कतरे वनीला एसेंस के मैं शामिल कर दूंगा खुशबू के लिए। मोस्टली जो बेकिंग के स्टफ़ हैं, केक ख़ास तौर पे, उसके अंदर वनीला एसेंस का बड़ा अमल दखल रहता है। तो थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करें, और अब इसको आपने मिक्स करना है। थोड़ा गाढ़ा सा, थिक सा टेक्सचर बनेगा इसका।
आम जो स्पंज होता है उसका जो बैटर होता है वो थोड़ा सा नरम होगा। इसका क्योंकि इसमें अंडे में एयर बबल नहीं है, याद रखिएगा। ये 2-3 चीज़ें पॉइंट हैं जो इसके मुख्तलिफ हैं। आप मैदा शामिल करके मशीन को थोड़ा सा हाई रेस करेंगे ताकि मैदा बहुत अच्छी तरीके से अंडे और बटर के साथ मिक्स हो जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बैटर पे जो अभी हमने बनाया इस पे रिबन बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिबन हमारी ज़बान में किस चीज़ को कहते हैं? मतलब रिबन का कोई ऐसा नहीं है कि वो बालों में बांधने वाली रिबन, उसकी बात नहीं हो रही। रिबन हमारी जो कुकिंग लैंग्वेज है उसके अंदर रिबन कहते हैं कि जब टेक्सचर या डो हम मशीन से कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिज़ाइन आने लगे, लकीरें आने लगे, हम उसको कहते हैं मिक्स until रिबन कम आउट। यानी कि वहाँ तक इसको मिक्स करो जब तक रिबन बनना शुरू ना हो जाए। बैटर जैसी तैयार होगा, क्रीम जैसी तैयार होगी, उस पर रिबनें बनना शुरू हो जाएंगी और वो साइन है कि आपका बैटर परफेक्टली तैयार है। लेकिन अगर उस पर रिबन ना आए तो आप समझ लें कि आपके बैटर में नरमी है, कसर है, थोड़ी देर मशीन को और चला लें। तो अब ये छोटी छोटी वजाहतें अगर नॉर्मल लाइफ में आप मुझसे पूछें तो शायद मुझे रिबन का याद भी ना आए, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड चीज़ें मेरे जो सिस्टम है, अल्लाह ताला ने जो बनाया है मेरे सिस्टम को, उसके अंदर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं और वो बड़ा कीमती अमल होता है। अगर मैं चाहूँ कि कहीं आराम से बैठ के मैं कोई लिस्ट बनाने की कोशिश करूँ तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। चले जनाब, ये रेडी। अच्छा, अब कैमरे के क्लोज से मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं कैमरे के करीब लेके आ रहा हूँ। अब इसके ऊपर आप रिबन टेक्सचर बना हुआ आसानी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लुक आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पंज अगर हम बना रहे हैं बर्थडे केक के लिए तो उसके लिए बैटर थोड़ा सा नरम होना चाहिए। रिबन उस पर भी बनेगी, ऐसा नहीं कि रिबन उस पर नहीं बनेगी। अच्छा जनाब, अब करना है फाइनल काम। ये हमारी बेसिक केक तैयार है। अगर आपने प्लेन केक बनाना है तो इसको मोल्ड में भरें और रख दें ओवन के अंदर, प्लेन केक तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर कॉफ़ी केक बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर, कॉफ़ी डाल दें, मोल्ड में डालें, ओवन में रख दें, कॉफ़ी केक हो जाएगा। इसी को अगर आपने मार्बल केक करना है तो इसमें से थोड़ा सा मटेरियल बाउल में निकालें, कोको पाउडर, थोड़ी सी कॉफ़ी डालें, उसको डार्क चॉकलेटी कर लें और फिर थोड़ा सा बैटर ये डालें और थोड़ा सा वो ब्राउन वाला डालें और दोनों को पैक करके रख दें ओवन में। परफेक्ट तैयार होकर मार्बल केक आपके सामने आ जाएगा। हमने इसको टर्न करना है जस्ट लाइक ए फ्रूट केक। तो फ्रूट केक के अंदर किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी? यहाँ पे हमने ली है 50 ग्राम के बराबर किशमिश, ज़रा साफ़ कर लीजिएगा। 50 ग्राम के बराबर अखरोट, इनको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा हाथ से कुचल के, और इन दो चीज़ों को हमने थोड़ा सा इसके साथ फोल्ड करना है, हल्का सा, ठीक है जी। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास मौजूद है रेड एंड ग्रीन फ्रूट्स। अच्छा, ये आम आपको बाज़ार से मिठाई वाले की दुकान पे, फ्रूट वाले की दुकान पे या केक जहाँ से मटेरियल ख़रीदते हैं उसके दुकान पे मिल जाएगा। इसको उर्दू में मुरब्बा भी कहते हैं। अक्सर ये मुरब्बा ज़र्दे में ख़वातीन शामिल करती हैं, जिसको हम पुराने ज़माने में जब पीले रंग का ज़र्दा पकता था तो उस पर अशरफियाँ गोल गोल होती थी, तो कहा जाता था कि जी अशरफी वाला ज़र्दा। याद होगा आप सबको, जो मेरी दादियाँ और नानियाँ इस वक्त देख रही हैं मुझे, वो यकीनन इस बात को उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा कि ये वो पुरानी बातें हैं कि अशरफी मुरब्बा ज़रूर बनेगा जी हमारी दावत में। गोल गोल सिक्के होते थे उसके अंदर इसी मुरब्बे के डले हुए, ये हमने शामिल कर देना है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में टूटी फ्रूटी कहते हैं। अब चारों पांचों नाम मैंने आपको बता दिए इसके। और टूटी फ्रूटी बनता 2 तरीके हैं इसके। एक पेठे से बनता है
जो हमारी वेजिटेबल है, कद्दू की, जो बड़ा भाई समझ लें आप, या छोटा भाई, बड़ा या छोटा दोनों में से कोई एक भाई ज़रूर है, कद्दू का जो पीला वाला है, तो पेठा है वाइट कलर का होता है। और या फिर ये बनता है टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते से, जो हरा वाला होता है, अंदर से वाइट निकलता है। इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे बस। और अब यहाँ पे इसको बहुत एहतियात से आपने 2 डिफरेंट मोल्ड ले लें, या अगर बड़ा मोल्ड है तो एक ही ले लें। 2 मोल्डों में आपने इसको डिवाइड कर देना है। याद रखिएगा, बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, और इसको मैं रखता हूं ओवन में, और 180 टेम्परेचर है ओवन का। और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। एक में हमने कम रखा है और एक में हमने ज़्यादा रखा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अच्छा, इसके अंदर बच्चों के लिए एक चीज़ का और इजाफा हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, इसके अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। फ्रूट केक हमारा ये रेडी है, लेकिन अब बच्चे हैं ज़िद्दी घर के अंदर, तो उनके लिए अगर थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स का इजाफा कर दिया जाए तो वाह। तो मैं एक में चॉकलेट चिप्स का इजाफा कर रहा हूँ और एक में बगैर चॉकलेट चिप्स के बनाऊँगा। थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स शामिल करके और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर दें, हल्का सा स्लाइटली सा, ताकि चॉकलेट चिप जो हैं डो के अंदर तक अच्छी तरीके से रच बस जाएं। और इसको डो को इवन करके, लेवल करके, और आपने इसको रखना है ओवन में। और उसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, 180 टेम्परेचर और तकरीबन 25 से 30 मिनट की टाइमिंग होती है इस केक की, लेकिन स्पंज की 40 से 45 मिनट। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और मटेरियल में भी फ़र्क है, बनाने के तरीके में भी फ़र्क है। एक ही स्टाइल का केक आप हर जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब हम आ जाते हैं अपनी अगले सफ़र की तरफ। अगला सफ़र हमारे पास जो है वो बड़े स्पेशल अरबिक राइस हैं। अरबिक राइस अज़रबैजान से भी लोग इसको जोड़ते हैं, ईरानियन राइस के साथ भी इसको लोग जोड़ते हैं, लेबनीज़ राइस के साथ भी इसको जोड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अगर हम बात करें बिरयानी की, कि बिरयानी लोग इंडिया के नाम के साथ जोड़ते हैं, पाकिस्तान के नाम के साथ जोड़ते हैं, या कराची की बिरयानी, या बॉम्बे बिरयानी, या दिल्ली बिरयानी, या हमारी पंजाब की बिरयानी, या सिंध की बिरयानी, लेकिन है वो बिरयानी। अब उसको अपने अपने लोगों ने अपने अपने नाम के साथ जोड़ के और उसको बनाना शुरू किया। लेकिन है क्या जनाब? राइस, मसाले वाला गोश्त, तेल लगा हुआ, यानी कि नीचे गोश्त होगा, ऊपर राइस होगा, और उसको दम दे दें। दैट कॉल्स बिरयानी। तो इसी तरीके से ये जो राइस हैं, इसको अरबिक राइस कहते हैं। तो अब अरबिक तो एक पूरा हो गया, जैसे बिरयानी एक पूरा हो गया, लेकिन आप उसके अंदर ज़रा उसकी डिटेल लेंगे तो कुछ लोग इसको जोड़ते हैं ईरानी फूड के साथ, कुछ लोग इसको जोड़ते हैं लेबनीज़ फूड के साथ, कुछ लोग इसको अज़रबैजान के साथ जोड़ते हैं, जो रशिया की रियासतें हैं, जो मुस्लिम रियासतें हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेवे जात ज़्यादा खाए जाते हैं। फ्रीजिंग -40 तक जाता है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है। चलिए जनाब, यहाँ पे हमने रख दिया है जनाब गर्म होने के लिए पानी, क्योंकि राइस को हमने थोड़ा सा उबालना है, याद रखिएगा। और उबालने के का जो अमल है उसके अंदर वही ट्रिक जो बिरयानी के साथ हम करते हैं,
कि नमक हम शामिल करेंगे इसमें। राइस मेरे पास हाफ केजी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे नमक हम शामिल कर देंगे। नमक शामिल करके बस इतनी मोहलत देनी है पानी को कि पानी गर्म हो जाए, बॉइलिंग स्टेज पे ना आए, और ज़रा सा इसको चला लेंगे तो नमक पानी में हल हो जाएगा। जब नमक अच्छी तरीके से हल हो जाए तो यहाँ पे हाफ केजी राइस जो 1 घंटे पहले के भीगे हुए हैं हमारे पास, वो लेके इसमें हमने शामिल कर देने हैं। ये लीजिए परफेक्ट जनाब। अब ये रवा दवा हम आ जाते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे मेन चीज़ जो इस राइस की है अच्छा, ये नमकीन और मीठे की कॉम्बिनेशन होता है। ये प्योर जैसे हमारा पुलाव बनता है, ज़ीरा पुलाव या काबली पुलाव, वो चीज़ नहीं है, याद रखिए। या जैसे हम चाइनीज़ में फ्राइड राइस बनाते हैं, ये वो चीज़ भी नहीं है। इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी कि हल्की सी मिठास और हल्का सा नमक का जायका, उन दोनों फ्लेवर्स को हमने इसमें जोड़ना है। अच्छा, मिठास के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे भूरा वाला गुड़, ठीक है। ऑयल का इस्तेमाल जो होगा इसमें प्योर 100% जैतून के तेल में इसको हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। अच्छा, जैतून के तेल की मैं बात आपको बता दूं ख़ास तौर पे कि जैतून के तेल को अगर कोई भी कुकिंग आप लोग करते हैं, क्योंकि आजकल घरों में जैतून के कुकिंग बहुत होती है, जैतून के तेल के इस्तेमाल, ख़वातीन थोड़ी सी एहतियात नहीं करती कि वो पैन में शामिल करती हूँ, चूल्हा खोल देती और जैसे नॉर्मल तेल गरम करते हैं, ऑयल गरम करते हैं, वैसे इसको गरम करती हैं और फिर खाना बनाती हैं। वो इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। प्लीज़ जैतून के तेल को डायरेक्ट पैन में रख के खुलाया नहीं जाता, इसको जलाया नहीं जाता। जैतून के तेल को अगर आपने खाने में इस्तेमाल करना है तो बस डालें और चीज़ें डालें और उसके साथ उसको पानी जो भी करना है उसको पका लें, ऑयल को जलने ना दें। कोशिश करें कि इसमें से स्मोक यानी कि धुआं ना निकले, या अगर आप अंडा इस पर फ्राई कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है या गरम, तो फिर 100% खालिस जैतून का तेल का इस्तेमाल ना करें। कनोला ले लें या कोई और सा ऑयल ले लें, वो ले लें और फिर थोड़ा सा उसमें जैतून का तेल मिक्स एंड मैच करके शामिल करें, फिर हिफाजत में रहेंगे। 100% खालिस नुकसानदेह हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 कप के बराबर हमने जैतून का तेल लेना है और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 50 ग्राम छुआरे अपने लेने हैं और थोड़ा सा उनको उबाल लेंगे, लेकिन ओवर कुक नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वह हलवा हो जाए, गले नरम हो लेकिन थोड़ी सी जान उसमें रहनी चाहिए। और उसके बाद उसकी सेंटर की जो गुठली होती है उसको निकाल के थोड़ा सा छुआरे को छोटा काट लें। अच्छा, यहाँ पे आपको बाज़ार में आसानी के साथ सन ड्राई खुबानी मिल जाएगी, सेब मिल जाएंगे। इस किस्म का बहुत सारा फल है जो अब पाकिस्तान में सन ड्राई यानी कि सूखा हुआ मिलना शुरू हो गया है। किसी ज़माने में सिर्फ इमली मिलती थी सूखी भी, अब आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो खुबानी ले लें, सूखी खुबानी। अच्छा, एक गुठली के साथ होती है और एक खुबानी बगैर गुठली की होती है, तो प्लीज़ बगैर गुठली की लीजिएगा। और खुबानी को थोड़ा सा गर्म पानी में जोश दे लें या गर्म पानी भर के करके और उसमें डुबो के रख दें, तो उससे वो खुबानी नरम हो जाएगी। ठीक है। छुआरे 50 ग्राम इस तरीके से बारीक काट लें। जैतून का तेल हमने
पैन में रख दिया है, लेकिन चूल्हे को अभी खोला नहीं है क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं राइस का। और राइस हमारे रेडी, इसको मैं ड्रेन आउट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जनाब। अच्छा जनाब, खुबानी 100 ग्राम, इसको गुठली के बगैर वाली याद रखिएगा, जो अंदर उसकी होती है। और इसको ज़रा सा गर्म पानी में डुबो के रखेंगे तो ये नरम हो जाएगी। या जल्दी है तो थोड़ा सा एक जोश उबाल लें इसको। इसको भी छौरे के साथ थोड़ा सा छोटा हमने काट लेना है। चलें जनाब, एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेख जाकिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा करम। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। मेरी दादी मुझे ख़ास तौर पर कहती हैं आपका शो देखने पर। बहुत शुक्रिया। बहुत आपको पसंद करती हैं वो। हेलो। वो हाँ जी, हेलो जी जी। मेरी दादी ने आपसे पूछना था चपली कबाब का तरीका। ठीक है। तो मेरी दादो आपको बहुत ही काफ़ी देर से मुझे कह रही थी, मैं कॉल काफ़ी देर से कर रही थी लेकिन उठा नहीं रहे थे। तो अब प्लीज़ आप चपली कबाब का तरीका मुझे बता दें, मैं ताकि दादी को बता दूँ। चले जी, इंशाल्लाह ताला अपनी दादी को बहुत बहुत सलाम दे दीजिएगा। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। और बाकी भी जितने मेरे बुज़ुर्ग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, चपली कबाब की फरमाइश हम उनके नाम से नोट कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उनको उस तरीके से जो बनते हैं और फिर देसी तरीका और अपने घर का तरीका, दोनों तरीके से हम दिखाएंगे आपको कि आसानी किस में। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। ऑयल 1/4 कप जैतून का गरम नहीं करना, याद रखिएगा। इसमें छुआरे और ये जो खुबानी है ये हमने शामिल कर देनी है। उबले हुए पिस्ते और उबले हुए बादाम 50-50 ग्राम उबाल के थोड़ा सा दोनों को छील लीजिएगा ताकि उसकी लुक बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। और यहाँ पे गुड़ है, तकरीबन एक डला ले लें, 25-30 ग्राम का, 40-50 ग्राम तक का डला होगा, ये ले लें और इसको थोड़ा सा छोटा काट लें। चूरा नहीं करना, पीसना नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने काट लेना है। मैं गुड़ को काटता हूँ, भूरे वाले गुड़ को। आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब याद होगा आपको कि हमने चूल्हा अभी तक नहीं खोला। जैतून का तेल, बाकी तमाम मेवेजात जिसके अंदर हमने अखरोट और खुबानी, 2 चीज़ें ये ख़ास हैं। बाकी बादाम पिस्ते, इसके अंदर आप और भी कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अखरोट है, चिलगोज़ा है, चारों मगज़ हैं, ये भी इसमें जा सकते हैं। मेवे जो काजू भी डाल दें आप, जो आपको शामिल करना है इसमें शामिल कर दें। राइस नमक के साथ बिल्कुल सेपरेट बॉईल कर लेने हैं। और जब राइस रेडी हो जाएँ, याद रखिएगा कनी नहीं हो राइस के अंदर, राइस बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चूल्हे को हमने ऑन करना है और इसको सिर्फ मिक्स करना है। वो जो गुड़ हमने काटा था तकरीबन 50 ग्राम का डला, वो भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको सिर्फ हल्का सा हमने गरम करना है, यानी कि मिक्स करना है इन तमाम मेवेजात को अच्छी तरीके से। और गुड़ ज़रा सी हीट लगेगी तो वो मेल्ट होना शुरू होगा, लेकिन घुलना नहीं चाहिए। यानी कि इसको इतनी देर नहीं पकाएंगे कि ये उबलना और पकना शुरू हो जाए, क्योंकि गुड़ में झाग बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये जब हो जाए तो यहाँ पे अब आपने इसमें ये राइस शामिल कर देने हैं। बर्तन अगर छोटा हो, कढ़ाई, तो आप बेशक 2 हिस्सों में इसको बना ले, कोई मुश्किल नहीं। नमक इसमें मौजूद है तो एडिशनल कोई और चीज़ शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि नमक
कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक ऊपर से शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छा, कुछ अरबिक राइस ऐसे भी हैं जो हल्के से ज़ाफ़रान के कलर या येलोइश कलर के होते हैं, तो वो आप इस वक्त इसमें ज़ाफ़रान की डिबिया शामिल कर सकते हैं, तो कहीं कहीं येलोइश कलर आ जाएगा। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और ये आपके मज़ेदार राइस नमक और गुड़ की मिठास के साथ बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि राइस इसी वक्त उबालें और फ़ौरन बना लें। यह ना हो कि राइस आप अपनी सहूलत के लिए 1-2 घंटे पहले उबाल के रखें और फिर बनाना शुरू करें, तो उसका नुकसान ये होगा कि राइस ठंडा हो जाएगा, फिर राइस को गर्म करने के लिए काफ़ी देर आपको इसको पकाना पड़ेगा। अब आपने इसको स्लो आंच करके दम पे छोड़ देना है 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जनाब केक हमारा बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गरम गरम थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा ओवन को ऑफ़ करके, ये बहुत कीमती स्टेप्स हैं। ओवन को ऑफ़ करके थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपनी पूरी बॉडी को ओवन से दूर रखें और बड़ी एहतियात से इसका लीड खोल के चेहरे को ख़ास तौर पे दूर रखें अपने इस तरीके से, और इसके ढक्कन को थोड़ी देर के लिए खोल दें ताकि अंदर की जो हीट होगी वो पूरी निकल जाए। और इस दौरान बच्चों को करीब ना आने दें क्योंकि इसकी हीट से बच्चे बहुत जल्दी मुतासर होंगे। और अब आपने इसको खोल देना है और दोनों केक आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जनाब। दोनों केक आ चुके हैं, सॉफ्ट और नरम, अब बटर की खुशबू के साथ। अच्छा, ये जो केक आपको नज़र आ रहा है ये सिग्नेचर है इस बात का कि ये केक अंदर तक पक चुका है। अगर इसके ऊपर क्रैक ना आए तो आप समझ लें कि ये केक बीच में से कहीं ना कहीं से कच्चा है। ये क्रैक आएगा तो ये साइन है कि हाँ ये केक परफेक्टली तैयार है। बस याद रखिएगा कि ज़रा सी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। और उसके बाद गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडा इसको इसी में कर लें। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको मोल्ड से निकाल सकते हैं। ज़रा सा मोल्ड को मारें और ये केक आपका मोल्ड से आउट। और ये तमाम जो बटर पेपर हमने लगाया था इसके सेफ्टी के लिए वो हटा के, और केक को वो बहुत गर्म है, सॉरी जी मेरा हाथ भी जल गया है, ये हटा लें एक केक। और दूसरा राइस का चूल्हा बंद करके केक को ठंडा होने दीजिएगा तो फिर ये परफेक्ट आपके मेयार पर रहेगा। बेकरी में ये केक रात को बनते हैं और सुबह सर्व किए जाते हैं। और ये हमारे मज़ेदार अरबिक राइस बिल्कुल रेडी। अब आप ऑफ़र कर सकते हैं अपने मेहमानों को। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमारी सज़ाओं को रहमत में बदल दे, हमारे गुनाहों को माफ़ी की तरफ गामज़न कर दे। हम ये मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन ऐ रब तू अगर हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम किसके पास जाएंगे। हमसे राज़ी हो जा, अगर तू हमसे राज़ी नहीं होगा तो हमारे माँ बाप की दुआएं भी रद्द हो जाएंगी। ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू गफूर रहीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।